हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में आपको एक फिगर ऑलरेडी दे रखा है, तो पहले देखते हैं कि फिगर में हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन गिवन है आपको इन फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white। तो यहाँ पर एक आपको आर्चरी टारगेट दे रखा है जिसमें आपके 5 डिफरेंट रीजन्स यूज किए गए हैं। आपको डायमीटर गिवन है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 and each of the other band is 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो आपका जो सेंटर वाला है गोल्ड कलर का, उसका तो आपको डायमीटर दे रखा है। उसके बाद में जितने भी आपके बैंड्स बन रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, उनकी आपको विड्थ दे रखी है। आपको फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। आपको हर एक स्कोरिंग रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं फिगर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर सबसे पहले आया आपका गोल्ड कलर, ठीक है। ये आपका गोल्ड कलर दे रखा है, डन। फिर इसी तरह से एक और आपको सर्कल दे रखा है, थर्ड सर्कल है आपका, और लास्ट में आपको एक फिफ्थ और आपको गिवन है इस तरीके से। तो ये आपके 5 सर्कल्स हो गए फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। मिडिल वाला आपका है गोल्ड कलर का, उसके बाद में है आपका रेड कलर का, डन। फिर आपसे बोला गया है ब्लू कलर, ब्लू कलर के बाद में आपसे बोला गया है ब्लैक कलर, और लास्ट में आपको दे रखा है द व्हाइट कलर, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास में 5 डिफरेंट रीजन्स हैं। 5 डिफरेंट रीजन्स के लिए आपको सिर्फ एक डायमीटर दे रखा है, वो भी गोल्ड कलर के लिए, और बाकी के लिए ये जो आपकी विड्थ है, ये आपकी विड्थ है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो इसकी हेल्प से और जो आपका सेंटर पॉइंट है गोल्ड, उसके डायमीटर की हेल्प से पहले हम क्या करेंगे, आउटर तक का रेडियस ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये सपोज कर लिया ये आपकी रेडियस है R1 फॉर गोल्ड। सेकंड के लिए यहाँ तक हम जाएंगे और रेडियस आपने ले ली R2। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R2 से। थर्ड हमने ले लिया कि ये आपकी रेडियस है R3 पूरा यहाँ तक, और फोर्थ में हम देखें तो आपने यहाँ तक का रेडियस R4 लिया है, और लास्ट में आप ये पूरी जब रेडियस यूज करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी R5, डन। इतना तो आपको क्लियर हो गया है कि आपने डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट रेडियस यूज की है। यहाँ पर आपको हर एक पार्ट के लिए जो विड्थ है आपकी 10.5 है, यहाँ पर भी ये विड्थ 10.5 गिवन है, ये विड्थ भी आपकी 10.5 है। हर जगह पर आपका जो बैंड यूज हो रहा है उसकी विड्थ आपको 10.5 दे रखी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। तो मेंशन कर दें कि इसमें सबसे पहले क्या गिवन है। तो आपने यहाँ लिखा फॉर गोल्ड स्कोर, ठीक है। इसका हम एरिया निकालते हैं। आपको डायमीटर दे रखा था, डायमीटर था आपका 21 सेंटीमीटर। दैट्स वाई फर्स्ट रेडियस अगर हमने इसकी R1 से रिप्रेजेंट किया है तो डायमीटर कितना हो गया 21। इसका हम हाफ कर दें तो आपको R1 वैल्यू मालूम हो गई 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। आपको गोल्ड के लिए रेडियस मालूम हो गई तो फटाफट से इसका एरिया निकाल लें। दैट्स वाई एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन। अब ये गोल्ड स्कोर कैसे शेप में है आपका, सर्कल। तो सर्कल का फॉर्मूला लगाया, कितना हो गया पाई R1 स्क्वायर। R1 क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसकी रेडियस को R1 से रिप्रेजेंट किया है। वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया 22/7 वैल्यू ऑफ पाई। R1
11 है 20/2, आपने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आया एरिया ऑफ गोल्ड का, देखिए 22/7, 21/2 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 21/2 एंड 21/2। आप चाहो तो इसकी स्क्वायरिंग करके 21 स्क्वायर 441 और 2 स्क्वायर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्यों नहीं लिखा, ताकि हम इन वैल्यूज़ को कैंसिल कर पाएँ और उसके बाद में हम फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 3 21 और 2 से आपका ये 11 जा 22 कट गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 3 और 21 को मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसमें हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कितना है आपका 2 और है, तो ये आंसर आया 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 66 में आप 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 69, और अब हम इसे 2 से डिवाइड कर दें। तो जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6, 9 में जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 रिमेनिंग रहा, 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 1 रिमेनिंग है तो 2 5 जा 10 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका गोल्ड स्कोर का एरिया निकल कर आया। कैसे किया डिवाइड वैसे आप कर लेते हैं, मैं एक बार करके बता देती हूँ। 693 को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 3 या 6, 9 आया, 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग है, 2 6 जा 12, फिर 1 रिमेनिंग पॉइंट लगाया, 0 आया एंड 2 5 जा 10। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट किया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेकंड रीजन, और सेकंड रीजन क्या है आपका रेड कलर का। तो रेड कलर का रीजन निकालेंगे कैसे, सर्कल तो कंप्लीट है नहीं है, क्योंकि आप अगर देखो तो रेड कलर में सिर्फ आपका ये जो पार्ट है ये सिर्फ आपका रेड कलर का है, और ये क्या है आपकी एक रिंग दिखाई दे रही है, पूरा सर्कल तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करें रेड का एरिया, तो इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस पूरा एरिया R2 रेडियस के साथ में जितना एरिया आएगा पूरा ऑब्टेन करेंगे, और उसमें से जो हम इस गोल्ड एरिया को सब्ट्रैक्ट करें तो वैसे ही हमें रेड जो रीजन दिखाई दे रहा है उसका एरिया मालूम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, आपने गोल्ड का निकाल लिया तो अब इसी तरह से हम रेड के लिए ऑब्टेन करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा फॉर रेड स्कोर, रेडियस कितनी ली है आपने सेकंड के लिए R2, ये आपने मेंशन किया था। कैसे निकालेंगे R2, गिवन तो है ही नहीं, आपको तो सिर्फ गोल्ड के लिए रेडियस दे रखी है। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो R1 तो ये है ही, साथ में ये आपको विड्थ दे रखी है 10.5। तो जैसे ही हम R1 में विड्थ रेड कलर वाली ऐड कर देंगे वैसे ही हमें R2 रेडियस मालूम हो जाएगी। तो R2 कितना हो गया, R1 प्लस विड्थ ऑफ वेंट। तो यहाँ पर आपको जो विड्थ है वो हर जगह पे कितनी दे रखी है, 10.5 10.5 10.5। इसको हम यूज़ करें तो R1 की वैल्यू थी 21/2 और विड्थ कितनी है आपकी 10.5। ये आपका पॉइंट में नहीं है और ये आपका पॉइंट में है। तो कैसे सॉल्व करें, हम एक काम करते हैं, इस 21/2 को भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 1 में जाएगा नहीं तो 10 ले, आपने पॉइंट लिया, 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा 10। अभी मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था, आप उसी तरह से 21/2 को भी डिवाइड कर सकते हो। अब इसमें आपने ऐड किया 10.5 को, जैसे आप ऐड करोगे टोटल कितना हो जाएगा 21। कैसे आया, 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 0 आपका 1 हुआ और 1 and 1 2 हो गया। तो ये हो गया आपका 21। तो R2 फाइनली आपकी 21 सेंटीमीटर मालूम हो गया। तो पहले हम टोटल एरिया निकालेंगे। तो आपने यहाँ लिखा एरिया ऑफ रेड स्कोर। तो रेड स्कोर का एरिया निकलेगा कैसे,
जैसे ही हम इस पूरा आपका सर्कल के एरिया से इस गोल्ड एरिया को सबट्रैक्ट करें, वैसे ही हमें रेड स्कोर का एरिया मालूम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एरिया विद रेडियस R2 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा वैल्यू इसकी कितना हुआ सर्कल का एरिया, पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, आपको ऑलरेडी गोल्ड का एरिया दे रखा है, तो जब हमें गोल्ड रीजन दे रखा है तो हम क्यों फिर दोबारा से एरिया निकालें, हम फटाफट से यूज़ कर लेंगे ये वाली वैल्यू जो आपने पहले से ही फाइंड आउट कर ली है। तो ये वैल्यू कितनी है, 346.5। दोबारा इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये रिजल्ट निकालो। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे 22/7। R2 कितना है 21, तो 21 स्क्वायर माइनस 346.5। तो ये आपका रिजल्ट आया 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर करें तो आप इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, या फिर आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। इसकी स्क्वायर करें तो 441 हो जाएगा माइनस 346.5। इसको कट किया, आपका आ गया 7 6 42। ठीक है, 21 बचा, 7 3 21। अब 22 और 63 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम यहाँ पे रफली मल्टीप्लाई करें तो 22 3 66। ठीक है, 22 6 132। ऐड करेंगे कितना आया 1386। आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, और ये माइनस किया आपने 346.5 को। जैसे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1386 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 346.5। 10 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, 15 से 6 होगा 9, 7 से 4 होगा 3, और यहाँ पर आपका रिमेनिंग रह गया आपका 0। तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया कितना आया है, एरिया ऑफ रेड स्क्वायर। अब रेड स्कोर तक का हो गया, अब हमें फाइंड आउट करना है ब्लू स्कोर का। तो ब्लू स्कोर का एरिया कैसे निकालें, इसके लिए देखो आपने रेडियस कितनी यूज़ की है R3, और पूरा जो आपने रेड निकाला था, अगर हम रेड के लिए आपने ये R2 वाला जो एरिया लिया है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये पूरा हाइट कर दें, तो कितना रह जाएगा, सिर्फ आपका ब्लू वाला रीजन शो होगा। तो यहाँ पर पहले हम R3 रेडियस ऑब्टेन करेंगे, फिर R3 रेडियस के साथ में जितना आपका एरिया ऑफ सर्कल आए उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R2। वैसे ही हमें ब्लू वाला रीजन मालूम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम निकालते हैं थर्ड वाली वैल्यू। फॉर ब्लू स्कोर R3 becomes R2 plus width of 10.5, सो इट्स इक्वल टू R2 कितना था आपने ऑब्टेन किया था 21, और इसमें हम विड्थ आपका है कितना है 10.5 आपके हर एक विड्थ के लिए, तो आपने इसको इसमें ऐड कर दिया तो कितना आया 31.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू स्कोर। तो इसके लिए हमने एरिया निकाले, तो देखें आप यहाँ से क्लियर है कि आपने अभी देखा था R3 वाला एरिया निकालेंगे और उससे हम R2 वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आपने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ब्लू स्कोर इज इक्वल पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट की तो कितना हुआ आपका पाई 22/7, R3 आपका 31.5, इसकी आपने स्क्वायरिंग कर दी। अब जब हम निकाल रहे हैं पाई R2 स्क्वायर, ये तो कहीं हमने निकाला भी है, ये देखो यहाँ पर। तो अब इस वैल्यू को हम दोबारा से फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसका जो रिजल्ट था 1386, इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें 1386।
इसको कैलकुलेट किया 22/7 और यहाँ पर आपने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड -1386। यहाँ पर आप 7 से इसको कट कर दें तो 7 4 जा 28.75 जा 35, 45 का 22 में आप मल्टीप्लाई करें तो 99 आपका निकल कर आ गया। 45 2 जा 90 एंड 45 2 जा 90 प्लस 9 99। इसमें हम 31.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 4 कैरी 9 1 जा 9 प्लस 4 13 9 3 27 प्लस 1 28। फिर से 9 का मल्टीप्लाई करना है तो आपने इसको ऐसे ही नोट डाउन किया 5 3 8 11 1 कैरी तो ये हो गया 3118.5 एंड आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1386। इसको सब्ट्रैक्ट करें 0.5, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 11 से आप 8 करेंगे 3, 10 से 3 करेंगे 7 एंड 1 तो ये आपका आ गया 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ब्लू स्कोर का एरिया निकाल लिया। अब हम करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करेंगे ब्लैक स्कोर का एरिया। कैसे निकालें, इसके लिए आप ये पूरा जो रीजन दे रखा है यहाँ पे आप रेडियस देखिए R4 है और उसमें से अगर हम R3 रीजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ब्लैक रीजन का एरिया या ब्लैक स्कोर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका एरिया। तो आपने यहाँ लिखा फॉर ब्लैक स्कोर R4 आपका निकल कर आया सेम वही R3 प्लस विड्थ इक्वल हो गया आपका R3 कितना था 31.5, इसमें आपने 10.5 जो विड्थ है उसको ऐड किया, आंसर आया 42। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक स्कोर। दैट्स वाई एरिया ऑफ ब्लैक स्कोर इज इक्वल, इसमें हम क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R4 को हम एरिया ऑफ सर्कल विद R3 रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। पाई R3 स्क्वायर आपने अभी सॉल्व करके निकाला था यहाँ पर, ये देखिए पाई R3 स्क्वायर और कितना आंसर आया था आपका 3118.5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 22/7, R4 है आपका 42 स्क्वायर हुआ, इट इज़ 22/7, 42 इंटू 42। जैसे ही आप यहाँ सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे 7 6 42 हुआ, मल्टीप्लाई करें इनको तो 22 6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 132, उसमें 42 आपने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट निकल कर आया आपका मल्टीप्लाई करके 5544, ठीक है, एंड -3118.5। अब आप यहाँ से जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपने 0.5 यहाँ पे बचा 13 के अकॉर्डिंग अब आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका रिजल्ट निकल कर आ गया है 22425.5। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके इस रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका एरिया ब्लैक स्कोर निकल कर आ गया। अब क्या करना है, अब हमें लास्ट में निकालना है एरिया ऑफ वाइट स्कोर। तो वाइट में आपकी रेडियस कितनी यूज़ हुई है, R5 तक यूज़ हुआ है। अब R5 वाले एरिया को अगर हम R4 एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो सिर्फ आपके वाइट स्कोर का होगा। तो इसके लिए पहले हमने निकाला एरिया ऑफ वाइट स्कोर, तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं इसकी। तो फॉर वाइट स्कोर रेडियस हो गई आपकी R5, ये किसके इक्वल होगी, R4 रेडियस में जैसे हम विड्थ को ऐड करेंगे वैसे ही आपका ये वाला रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो R4 हो गया आपका 42, उसमें आपने 10.5 को ऐड किया है, ये हो गया आपका 52.5 सेंटीमीटर। अब हमने निकाला एरिया ऑफ वाइट स्कोर। कैसे निकालेंगे, अब हम रेडियस यूज करेंगे सर्कल के लिए R5, तो पाई R5 स्क्वायर माइनस R4 वाला जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो फाइनल आंसर आया 22/7। R5 है आपका 52.5 इंटू 52.5 माइनस पाई R4 स्क्वायर आपने अभी ऑब्टेन किया था, कितना निकला था 5544। इतना समझ में आया आपको, कितना आपका रिजल्ट निकल कर आया है। अब हम क्या करें, इसको हम सॉल्व कर लें।
तो आपने इसको सॉल्व किया, 7 7 जा 49.75 जा 35, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 75 2 जा 150 एंड 175 2 जा 150 में जैसे ही आप 15 ऐड करेंगे 165 आ जाएगा, और इसमें 52.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये हो गया आपका सेम रिजल्ट। इतना आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो अब कितना रिजल्ट निकल कर आया है, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8662.5, 165 में 52.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आया। आप चेक कर सकते हो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप इन्हें क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आया 0.5 और 12 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, फिर 5 में से 4 गया आपका 1, 6 से 5 गया 1 और 8 से 5 गया आपका 3, तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस पार्ट का एरिया निकल कर आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, एक आपको आर्चरी टारगेट दे रखा था जिसमें डिफरेंट बैंड्स आपके यूज़ हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। अगर आप देखें तो पहले आपका एक गोल्ड सर्कल कंप्लीट था, उसके बाद में आपने डिफरेंट रीजन्स के एरिया निकालने के लिए रेडियस को पहले फाइंड आउट किया और उसके बाद में जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसके लिए पहले हमने जब गोल्ड निकाला, गोल्ड एरिया यूज़ किया है रेड के लिए। जैसे हम इनको रेड पूरा एरिया से गोल्ड एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको सिर्फ जितना रेड कलर दिखाई दे रहा है उसका एरिया निकल कर आ गया। वही चीज़ आपने ब्लू के लिए किया, ब्लैक के लिए किया एंड वाइट के लिए किया। तो एक तरह से तो आपने ये सॉल्व किया कि आप उसी टाइम पर डिफरेंट एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट निकाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को पहले हम डिफरेंट जितने भी आपके पार्ट्स हैं, डिफरेंट रेडियस हैं, पहले हम वो ऑब्टेन कर लें, उनके एरियाज निकाल लें और उसके बाद में फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए इतना तो आपका ये सेम यूज हो जाएगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले R1, फिर हम निकालेंगे R2 और इसी तरह से सारी रेडियस निकालेंगे पहले, और फिर हम सभी के एरियाज निकालें पहले, फिर भी हम इसी तरह से एरिया जो आपका पर्टिकुलर रीजन का निकालना है, जितना आपको बैंड्स दिखाई दे रहे हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। और आई थिंक वो कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगी अगर आप पहले सभी एरियाज को निकाल लें और उसके बाद में एरियाज को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले R1, फिगर से आपका कितना गिवन है, आपको यहाँ पर R1 गिवन है, किसका है, गोल्ड कलर के लिए। तो R1 आपने निकाला, तो R1 आपका पूरा जो डायमीटर दे रखा है फॉर गोल्ड स्कोर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर, और जो आपको विड्थ दे रखी है वो है आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए सबसे पहले आपने R1 रेडियस निकाला, तो R1 रेडियस निकल कर आया आपका 21/2, क्योंकि डायमीटर को आपने 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट हो गया 10.5 सेंटीमीटर। फिर आपने R2 निकाला, R2 कितना हुआ, आपने यहाँ से देखें R1 में आपने विड्थ को ऐड किया, तो R1 प्लस विड्थ, तो ये रिजल्ट हुआ R1 है आपका 10.5, विड्थ भी आपकी 10.5 ऐड होके हो गया 21 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी सेकेंड रेडियस। अब हम निकाल सकते हैं थर्ड रेडियस R3, तो R3 निकालेंगे R2 और इस विड्थ को ऐड करके, तो जैसे हम ऐड करेंगे इसमें विड्थ को, आपका रिजल्ट हो गया ये 21 प्लस 10.5 31.5 सेंटीमीटर। फिर हमने निकाला R4, तो R4 भी इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 31.5 में जैसे ही 10.5 ऐड करोगे 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने R5 निकाले, तो R5 हो गया R4 प्लस विड्थ ऑफ बैंड, और ये आया रिजल्ट 42 प्लस 10.5, इट बिकम्स 52.5। तो आपने देखा पहले आपने सारी रेडियस को निकाल लिया, अब इन रेडियस की हेल्प से हम सभी एरियाज को निकाल सकते हैं जो रेडियस R1, R2, R3 एट्सेट्रा के साथ में यूज हुए। तो पहले हम निकालते हैं पाई R1 स्क्वायर, तो आपने यहाँ लिखा पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू, इसमें हम 21/2 होल स्क्वायर कर दे या 10.5 भी आप यूज़ कर सकते हो, तो 21/2 अगर आपने लिखा है तो इससे लिख लीजिए, तो 22/7 ये हो गया आपका 21/2 इंटू 21/2,
ये कैंसिल हो गए, ये आपका 3, रिजल्ट निकाला 33। 33 का मल्टीप्लाई 21 में करें तो आपका आ गया 693 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड कर दें, 2 3 या 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम सेकेंड एरिया निकालेंगे पाई R2 स्क्वायर, तो आपने इसको ऑब्टेन किया 22/7। R2 कितना है आपका 21 है, तो 21 स्क्वायर किया, ये हो गया आपका 22/7 इंटू 21 इंटू 21। इससे आप कैंसिल करें तो आपने इसको सॉल्व किया तो 22 इंटू ये आपका हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करें 22 3 जा 66, 22 6 जा 132, ऐड करेंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। फिर हमने निकाली थर्ड वैल्यू पाई R3 स्क्वायर, तो ये हो गया 22/7। R3 कितना है 31.5 है, तो आपने इसका स्क्वायर किया तो 31.5 स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 में 31.5 इंटू 30.5, कैंसिल किया 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 5 जा 90 और 9 कैरी 22 में आप 45 2 जा 90 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे 99 हो गया। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 31.5 के साथ में तो आप रिजल्ट निकल कर आएगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था। अब इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट, हमने निकाला पाई R4 स्क्वायर। R4 कितना है आपका 42 है, तो वैल्यू पुट किया 22/7 एंड 42 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 22/7 इंटू 42 इंटू 42। इसको आपने कैंसिल किया, रिजल्ट निकाला तो फाइनली आपका रिजल्ट निकल कर आया ये 132 इंटू 42, तो ये हो गई वैल्यू आपकी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लास्ट में निकाल दीजिए R5 स्क्वायर। 5R5 स्क्वायर निकालेंगे तो ये वैल्यू हो गई 22/7। R5 है आपका 52.5, इसका हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो 22/7 52.5 इंटू 52.5। ठीक है, इसको कट किया 7 7 जा 49.75 जा 35, 22 और 75 मल्टीप्लाई करेंगे 165 आएगा, इसमें हम 52.5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास में सारे एरियाज निकल कर आ गए, तो अब हम इजीली जो आपसे रीज़न पूछा गया है उसके लिए हम ये सारे एरिया यूज़ करते जाएंगे और जो पर्टिकुलर आपका कलर है उस स्कोर का रीज़न निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे गोल्ड स्कोर का एरिया, तो हमने यहाँ लिखा फॉर गोल्ड स्कोर, तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए नाउ एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर इक्वल टू, गोल्ड स्कोर में रेडियस कौन सी यूज हुई है R1, और ये क्या है कंप्लीट सर्कल है, तो क्या हो गया एरिया आपका पाई R1 स्क्वायर। और ये वाला पूरा एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पे आपने निकाला था, तो इसको दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपका आंसर हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे रेड कलर के लिए। रेड के लिए देखो ये पूरा सर्कल है और उसमें से हम ये गोल्ड वाला रीजन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जैसे हम सबट्रैक्ट करेंगे वैसे ही जो आपका रेड कलर है उतना एरिया में दिखाई देने लग जाएगा। तो क्या किया इसमें, एरिया ऑफ रेड स्कोर इक्वल, इसमें जैसे ही हम पाई R2 स्क्वायर को रिजल्ट से हम पाई R1 स्क्वायर सबट्रैक्ट करें वैसे ही अब आपका रेड कलर आया, तो ये वैल्यूज कहाँ से लें जो आपने पहले ऑब्टेन की हैं। पहले आपने निकाला था R2 स्क्वायर 1386 और R1 स्क्वायर था आपका 346.5, सबट्रैक्ट करें तो आपका आंसर आ गया 1039.5। देखिए यहाँ 10 लेना पड़ा, 0.5 5 आ गया, 15 से 6 जाएगा 9,
7 से 4 3, 3 से 3 0 एंड 1 आपका रिमेनिंग। तो ये आपका रेड स्कोर का एरिया हो गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू स्कोर। तो ब्लू स्कोर के लिए एरिया कैसे निकालें? देखो ये पूरा यहां तक आपका थर्ड सर्कल है R3 रेडियस वाला, उसमें से अगर हम R2 रेडियस वाला हम एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इस एरिया को लिखा, ये हो गया आपका पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। मतलब एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, पहले पाई R1 स्क्वायर, फिर R2 माइनस R1, अब R3 माइनस R2। वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। पुट कर दीजिए 31186 से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप ये वाला रिजल्ट मीन्स पाई R2 स्क्वायर कितना था 1386 था। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आया 0.5, 8 से 6 2, 11 से 8 3 और 10 से 3 7 एंड 1। तो ये आपका थर्ड रीजन हो गया। अब निकालेंगे फोर्थ मीन्स ब्लैक कलर के लिए। तो सेम यही आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो एरिया ऑफ ब्लैक कलर कितना हो जाएगा? पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। तो यहां से आपने सब्ट्रैक्ट किया पाई R4 स्क्वायर से पाई R3 स्क्वायर। पाई R4 स्क्वायर का रीजन आपने निकाला था 5544 और उसमें से हम थर्ड वाला मीन्स ये वाला 3118.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 242, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप लिख दिए 0.5। तो फॉर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 से 8 गया 3, यहाँ पे आपका रह गया आपका 3 से 1 गया 2, यहाँ आपका 5 है, 5 में से 1 गया 4 एंड 5 में से 3 गया 2, आया आपका 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले हमें कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम फटाफट से इसको निकालते हैं। एरिया ऑफ वाइड स्कोर। तो वाइड स्कोर में आपकी कौन सी रेडियस यूज हुई? R5। तो ये इसी पैटर्न से हो गया R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। R5 की वैल्यू आपने निकाल रखा है, ये रिजल्ट है। तो 8662.5 उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे R4 वाला जो था आपका 5544 और ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आपने, अगर हम पहले ही रेडियस और एरियाज निकाल लें तो कैलकुलेशन बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। लास्ट में आपको सिर्फ इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। पाई R1 स्क्वायर, फिर R2 माइनस R1 किया एरिया को, फिर R3 माइनस R2, नेक्स्ट इसी तरह से पैटर्न फॉलो करते गए हैं और आपका ये पूरा सम इजीली सॉल्व होकर आ गया।